Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म में आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इनके बारे में हम लोगों ने जो बेसिक जानकारियां थी वो सब हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म की अनुयायी प्रमुख स्त्रियां कौन थी, उनके बारे में जानेंगे, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा हम लोग बौद्ध धर्म की संगीतियों इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जो पहली स्त्री थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। और इन्होंने सर्वप्रथम कपिल वस्तु में संघ में शामिल होने का अनुरोध किया था। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में गौतमी वैशाली आई जहां पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। ठीक है, तो वैशाली में महिलाओं के लिए संघ का द्वार बुद्ध ने खोल दिया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नंदा। यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी और बुद्ध की बहन थी। इन्होंने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। तीसरी है यशोधरा। बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रवज्ञा ग्रहण की थी। उसके बाद है विशाखा। यह अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी जो बौद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। इसके श्रावस्ती में पुब्बाराम या पूर्वाराम या मिगार मातु प्रासाद विहार के निर्माण के लिए धन दान में इन्होंने दिया था। मल्लिका, यह प्रसेनजीत की पत्नी थी। इन्हें श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार बनवाया था। ठीक है, तो मल्लिका राम विहार जो बनवाई थी मल्लिका, वो प्रसेनजीत की पत्नी थी। ठीक है, प्रसेनजीत कौन है वो आपने इतिहास में पढ़ा ही हुआ है। खेमा, ये जो थी बिंबिसार की पत्नी और रानी थी। संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद है सुप्रवासा। यह कोलीय गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। इसके अलावा आम्रपाली के बारे में आप जानते ही हैं, वैशाली की गणिका थी जो कि जनपद कल्याणी या फिर नगर वधु के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, आम्रपाली बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि मैं वैशाली से हूं तो जानता हूं। वजीरा भिक्खुनी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा सर्वप्रथम की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। धम्म दीना थेरी, यह राजगृह की रहने वाली थी। और पटाचारा, इनका जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था और थेरी गाथा में इनके द्वारा लिखे गए गीत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये थी बौद्ध धर्म की अनुयायी प्रमुख स्त्रियां। अब चलते हैं और देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। यह कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी और अन्य एग्जाम्स में भी। तो जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। और गर्भस्थ होने का प्रतीक हाथी था। जब बुद्ध भगवान गर्भ में आए थे अपनी माता के, तो उसका प्रतीक हाथी को माना जाता है, जबकि जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। क्या? और घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम था कंथक। जी हाँ, कंथक, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। चन्ना नाम था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का जो है वो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इसके बारे में बताया था मैंने कि गौर वंश के शासक शशांक के द्वारा इसको कटवा के और गंगा नदी में बहा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है निर्वाण का प्रतीक जो है वो पद चिन्ह है। निर्वाण मतलब मृत्यु, उसका प्रतीक पद चिन्ह है। यौवन का प्रतीक जो है वो सांड है। समृद्धि का प्रतीक जो है वो शेर है। और प्रथम उपदेश का प्रतीक जो है वो उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और चक्र इसका प्रतीक है। और मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहाँ पर ये सारनाथ स्तूप आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो ये याद रखिएगा। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? कौशल राज्य में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। धम्म पद क्या है ये देख लेते हैं। इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। यह एक अकेला ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है। इसके अलावा यदि देखें तो विमानवत्थु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत यही है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्य मंजूश्री कल्प के बारे में देख लेते हैं। यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान का बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा यह महायान का है, हीनयान का नहीं है। राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे और केपी जायसवाल ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसे 1950 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया, जिसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा आर्य मंजूश्री कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो क्या है? पाली है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है उसके बारे में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है, यह भी याद रखिएगा। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, यह तो आप अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आगे हो सकता है पूछ लिया जाए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है आपको याद रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या आता है। ठीक है, वहां था त्रिपिटक, यहाँ पर त्रिपिटक था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और यहाँ पर त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे बौद्ध सभाओं में कि कब हीनयान और महायान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये है बौद्ध सभाएं और इनसे लगातार बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछती रहती है। 67th में भी जो री एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो 483 बीसी में हुई। 483 बीसी में कहां हुई? राजगृह में हुई और महाकश्यप के नेतृत्व में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजात शत्रु उस समय शासक था जो कि हर्यंक वंश का है। दूसरी जो सभा हुई वह 383 बीसी में, मतलब प्रथम सभा के जस्ट 100 वर्षों के बाद हुई। कहां हुई? वैशाली में हुई। ठीक है, और दोनों ही जो है आपका देख सकते हैं आप, राजगृह हो, वैशाली हो या पाटलिपुत्र हो, तीनों कहां है? बिहार में है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैशाली में दूसरी हुई थी। सब्बकामी इस समय अध्यक्ष थे और कालाशोक का शासन चल रहा था जो किसी सुनाग वंश का शासक था। तीसरी जो हुई वो 250 बीसी में हुई और पाटलिपुत्रा में इस समय मोगाली पुत्र तीसरे जो थे वो बौद्ध ये आपके अध्यक्ष थे और अशोक का शासन उस समय चल रहा था जो कि मौर्य वंश के शासक थे। चौथी जो हुई वो 98 एडी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र या अश्वघोष जो थे उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क कुषाण वंश के जो शासक थे उनके शासन काल में हुई थी। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बुद्ध के 4 जो आर्य सत्य हैं उनके बारे में देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखेंगे, त्रिरत्न के बारे में देखेंगे, त्रिपिटक के बारे में देखेंगे और महत्वपूर्ण वर्ण लाइनर तथ्य जो कि बराबर पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।